और दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मिसमैच नाम का एक सीरीज है जिसका पार्ट 3 भी आ गया है। और मेरे ख्याल से ये एक अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्ती केस स्टडी है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको कैमरा वैमरा सामने रख के काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है। तो बीइंग पॉपुलर इज इक्वल टू अ गुड एक्टर, या फिर एक्टिंग अपने आप में एक कला है जिसके लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है, उसको भी वैसे ही सीखना पड़ता है जैसे कि अपनी यूट्यूब की या फिर इंस्टाग्राम की जर्नी को आगे लेके जाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर आप एक बारी कैमरा शाय होना हट गए तो फिर उसके बाद स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी तरीके की एक्टिंग कर सकते हैं। ये सब आपको पता चल जाएगा जब आप इसका सीजन 1, 2 और 3 देखोगे, और 3 में तो आप अपने आप ही कंक्लूजन निकाल दोगे। मिस मैच जिन्होंने नहीं देखा है उसके अंदर रोहित शराफ है, जो लड़कियों को काफी ज्यादा पॉपुलर और क्यूट सा लगता है। प्राजक्ता कोहली है जिनकी अपने आप में एक फैन फॉलोइंग है क्योंकि शी हैज हर ओन ब्लॉग ऑन यूट्यूब, क्वाइट पॉपुलर। और वो पॉपुलर नेम को यूज किया गया नेटफ्लिक्स द्वारा कि भाई चलो यंगस्टर्स के अंदर पॉपुलर है, तो एक यंगस्टर्स की ऐसी कहानी जिसके अंदर प्यार भी होगा, टीनेज ड्रामा भी होगा, साथ में काम करेंगे, थोड़ा सा कोडिंग शोडिंग डाल देते हैं। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट न्यू एज की बातें करते हैं, तो वो भी चीजें डाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहानी में आपको देखने को मिलेगा, प्राजक्ता कोहली जो है एक कोडर बनना चाहती है, माँ बाप चाहते हैं कि उनकी शादी वादी हो जाए, और वो फिर भी रिटेलिएट करके एक इंस्टीट्यूट में अपने आप को जमा करा लेती है। वहां पर उनको वियर्ड से चंगू मंगू इंसान दिखते हैं जिसको देख कर आपको यही लगेगा कि ये पढ़ाई लिखाई करने में इंटरेस्टेड भी हैं या फिर सिर्फ मस्ती करने आए हैं, क्योंकि पार्टी, ड्रग्स, कौन किसके रिलेशन में है, अपनी इंडिविजुअलिटी को लेके क्वेश्चन करना, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा रेगुलराइज होती हुई नजर आएंगी। और राइटिंग इतनी ज्यादा वीक है कि ये वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स नहीं है, ये सिर्फ इसी तरीके के कैरेक्टर्स, तो आपको लगने लग जाता है कि दुनिया सिर्फ ऐसी ही है क्या। तो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाती है राइटिंग यहाँ पर। रोहित शराफ जो है एक बड़े ही मॉडेस्ट तरीके के लड़के हैं जो कि ल्योर करना चाहते हैं प्राजक्ता कोहली को, और इसी तरीके से इनका आगे सपना चलता रहता है कि क्या इनके आपस में कुछ कहानी बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी। दिल बी कंफ्लिक्ट बिटवीन करियर, जो इनके सपने हैं, वर्सेस टीनेजर ड्रामा, वर्सेस ड्रग्स, वर्सेस डाइवर्जन, वर्सेस इवन जो पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं वो भी अपने एक लव स्टोरी के अंदर जूझ रहे हैं, सेक्स हुज इंडल्जिंग विद होम। और फिर अल्टीमेटली जो ऑडियंस है उनका दिमाग चलता रहेगा कि भाई क्या ये दो मेन कैरेक्टर पास में आएंगे कि नहीं आएंगे। अब वहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे का मुद्दा तब आता है जब ये कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, एक्टिंग इतनी ज्यादा इंडल्जिंग हो, जब आप दूसरे के लिए एक केयर फील करने लग जाए, आपको लगे कि ये कैरेक्टर इसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। तो जैसे कि बंदिश बैंडिट के अंदर आप बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स देखते हो और आप चाहते हो कि ये कैरेक्टर्स इकट्ठे हो जाएं, डिस्पाइट देयर आर्गुमेंट्स, डिस्पाइट देयर डिफरेंट माइंडसेट, तब भी आप चाहते हो। तो काफी इरिटेटिंग से आपको कैरेक्टर्स सीजन 1 से ही देखने शुरू हो जाते हैं। कास्ट ठीक है, लेकिन बहुत ही पुअर तरीके से उनको डायरेक्शन करवाई गई है, और स्क्रीन प्ले ऑल ओवर द प्लेस है, बहुत ही अनरियल लगता है। पार्टी फन ये सब चीजें सुपरसीड कर जाता है लॉजिक को। ये यहाँ तक कि जो कॉलेज भी बनाया गया है वो प्रिटेंशियस के जोन के अंदर जाने की कोशिश करता है, करण जौहर वाले की जोन के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी वहां पहुंच नहीं पाता। ये कंटिन्यू रहता है सीजन 2 के अंदर भी, जहां पर लव और फेक एक्टिंग कंटिन्यू रहती है। कंपटीशन जो होता है वो इंस्टीट्यूट्स के बीच में हो जाता है। एनआईआईटी को एनएनआईटी बोल दिया जाता है, जहां पर रोहित शराफ का एडमिशन हो गया बट डिम्पल का नहीं हुआ है, प्राजक्ता कोहली का नहीं हो गया है। और वो अपने कोड के लीक के सोर्स को भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। वो कैसे करेगी ये देखने वाली बात होगी। क्या ये इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, वो एंड इस तरीके से होता है। और सीजन 3 वहीं से कंटिन्यू हो जाता है, जहां पर एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि रोहित शराफ स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ मैन देन अ बॉय। अच्छा लगने लग गया है वो, उसका जो गेटअप है वो भी काफी अच्छा है। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट, बिकॉज अदरवाइज every second conversation is actually not real, it is happening in the AI metaverse। तो जो इनके कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रियल लाइफ में होते हैं, जो रेजोल्यूशन होता है वो मेटावर्स में होता है, वहां से सीख के वापस ये रियल लाइफ के अंदर आ जाते हैं। ये जो टॉगलिंग है ये काफी ज्यादा अजीब है वैसे तो, कि रियल लाइफ में बात नहीं कर सकते लेकिन कमेंट कर सकते हैं हम। हो सकता है जो जेन अल्फा वगैरह ये बोले बोले कि इट इज क्वाइट सिंपल, कि भाई आप डिजिटली एक दूसरे को बोल दो तो ज्यादा आसान है, आपको कन्फ्रंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर कुड बी अ व्यू पॉइंट ऑफ दैट काइंड, बट हम उस जनरेशन से नहीं है, हम तो भैया सीधा आपने सामने बात कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो क्या रोहित और डिम्पल आगे अपना स्टेप बढ़ाएंगे, इनकी शादी वादी के लिए एंगेजमेंट एंगेजमेंट रोके शोके ये सब चीजें होंगे कि नहीं होंगे, वो जब तक आप समझ ही रहे हो तो उसकी जो एंडिंग है इतनी ज्यादा वियर्ड हो जाती है कि दे आर टुगेदर बट यार दे आर येट नॉट टुगेदर, ऐसे जोन के अंदर खत्म होते। तो आपको ऐसा लगता है कि ऑडियंस का काट दिया गया है, क्योंकि आपको एक और 4 बनाना था और एक और वेट करो कि अब ये दोनों इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे, तो अब उसकी वेट करो। हॉवेवर
क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी वीक है, आपको पता है, दे आर टुगेदर, तो ये इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है और इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या उल्लू बनाने वाला हो चुका है कि इनके पास डेप्थ ही नहीं है। ये सारा का सारा जो सीजन 1 2 3 आया है, अगर आप क्लोजली देखो तो ये एक ही सीजन में ही सब कुछ हो सकता था। ये खाम खाया विदाउट, बिकॉज लैक ऑफ डेप्थ इन कंटेंट ये इतना घसीट दिया गया है। मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर सीजन 4 के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है अब, क्योंकि ये ऑल ओवर द प्लेस हो चुका है। ये मैशअप हो गया है, अलग अलग जितने भी रोम कॉम्स आते हैं या फिर टीनेज ड्रामा आते हैं या फिर कॉलेज ड्रामाज आते हैं, उसका एक मैशअप सा हो गया है ये। और इसको खुद ही नहीं पता कि ये खुद क्या बनना चाहता है। तो इट्स पुअर राइटिंग है, मुझसे दम था, एक्टर्स भी एक्टिंग कर सकते हैं क्योंकि स्पार्क बीच बीच में दिखता है, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक डायरेक्टर को और स्क्रीन प्ले जो है वो वीक होने की वजह से ये मेमोरेबल तो नहीं बनेगा। मोमेंटली शायद यंगस्टर्स के अंदर पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन ये मेमोरेबल तो नहीं बनेगा जैसे कि बंडिस बैंडिट वगैरह बन गए। मेरा मूवी शूवीज कवरेज के लिए रहेगा 2 स्टार आउट ऑफ 5। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख ले, और मेरे ख्याल से आप भी यही कंक्लूजन करेंगे। जिनका काउंटर ओपिनियन है, लेट्स से उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो समझ ही नहीं आ रही है, आजकल के ज़माने के बच्चे तो हाईली कंफ्यूज होते हैं और ऐसा ही होता है सब कुछ, तो वो अपना सभ्यता के दायरे के अंदर ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कमेंट करिए, मैं समझना चाहूंगा। बाय बाय।